नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने कुछ डाउनग्रेड दिया है। डाउनग्रेड का मतलब क्या है कि कंपनी के शेयर करेक्शन होने का चांसेस है। अभी क्या सही में करेक्शन होगा? क्या सही में उसके ऊपर गिरावट का जो लेवल दिया है, क्या उस लेवल तक आ सकते हैं? तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक में हैं। तो उसकी डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूं एशियन पेंट के बारे में। देखिए एशियन पेंट के सबसे अभी वीकनेस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि जो कंपनी हमेशा 11, 13, 14% के आसपास एवरेजली 10 साल, 5 साल, 3 साल में सेल्स किए हैं और जिस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ 16 से 21% तक प्रॉफिट ग्रोथ किया है लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, तो आज इसका हालत देखिए। सेल्स का ग्रोथ जस्ट 1% और प्रॉफिट का ग्रोथ जस्ट 9%। तो कितनी बड़ी एक मतलब डिफरेंस है, कितने बड़े एक गैप है। इस गैप को आप समझिए, इस गैप को आप एक बार स्टडी करके देखिए। ये गैप क्या कंपनी को खतरे में लेके आ रहा है? क्या कंपनी को बर्बाद कर रहा है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि कंपनी के सेल्स डाउन होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले रीजन है कि बहुत सारे पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी मार्केट में आ चुके हैं, बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर मार्केट के में आ चुके हैं। दूसरी कारण, जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुके हैं और उसी प्राइस बढ़ने के कारण पेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा। और प्राइस हाइक होने के बाद कंपनी के प्रोडक्ट का तो प्राइस अभी तक मार्केट में हाइक नहीं किया गया। तो रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए और खुद के प्रोडक्ट के प्राइस अगर ज़्यादा ना हो तो कंपनी का तो सेल्स डाउन होगा और कंपनी का प्रॉफिट में भी इम्पेक्ट आएगा। और इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। तो वो क्या वो प्रेशराइज कंटिन्यू रहने वाला है? तो उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ था। पहले क्या बने? शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर। तो फाइनली जब इस तरीके से कोई पैटर्न स्केट किए तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद कंपनी देखिए एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर गया। और यहीं पे मेरा एंटी है और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखिए जो लेवल निकल के आ रहे थे 3546, ये जो लेवल है, ये लेवल के टच करने के बाद ही बिग क्रैश हो गया। अभी लोगों के मन में यहाँ पे भी डाउट आ गया, क्या कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है? एक्चुअली कुछ खराबी नहीं है, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। यहाँ से ही कंपनी का शेयर बिग फॉल हुआ था और इसी जगह से ही शेयर में बिग फॉल फिर से हो गया। तो क्या कंपनी ऐसे रिकवरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसके लिए टाइम लगेगा। आप खुद ही देख सकते हैं कितना टाइम कंपनी लगा है नीचे आए। और जिस तरीके से ऊपर साइड में रेजिस्टेंस था उसी तरीके से नीचे साइड में इसका सपोर्ट भी था। ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट कम डिमांड जोन भी था, जहाँ से कंपनी ने क्या किया, बिग बाउंस किए थे और इसी जगह टच करने के बाद बिग बाउंस किया। और अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप इस स्ट्रैटेजीज को मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, काम करने से पहले कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा, कंपनी के चार्ट को पहले समझना होगा। एटलीस्ट 10 साल बैक में जाकर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फाइंड आउट करके देखना होगा कि सही में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है कि नहीं करता है। हम एक मैं आपको इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में एक चीज बोल सकता हूँ, कि आपको पता चल जाएगा जब भी सपोर्ट लेवल को टच करेगा, अगर अगर स्ट्रांगली एक कैंडल ब्रेकआउट कर दे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग दे तो सोचना वो लेवल ब्रेक मतलब लेवल ब्रेक कर चुके हैं, वो ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। अगर वही लेवल को टच करने के बाद स्ट्रांगली एक ग्रीन कैंडल बने और नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल बन जाए और वो भी ऊपर साइड में, तो सोचना जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप जाकर बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एस मतलब जो एस मतलब एशियन पेंट है, इसके ऊपर जब मैंने आरएसआई स्ट्रैटेजीज के बेसिस में एक काम किया था तो मुझे कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मुझे कुछ लॉसेस भी नहीं हुआ। आप खुद देख लीजिए आरएसआई स्ट्रैटेजीज में कहाँ पे एंट्री बना था, जब आरएसआई 30 के नीचे आया। कौन सा जगह पे? एक्चुअली इस कैंडल के नीचे आरएसआई 30 के नीचे आए। तो इस कैंडल के नीचे 30 के नीचे आया तो यहाँ पे एंट्री बने। ध्यान से देखना, मैं एक बार मार्किंग भी कर लेता हूँ। इस जगह पे क्या बना? एंट्री बने। और मुझे चाहिए था टारगेट, तो आरएसआई क्या किया, आरएसआई ऊपर चला गया 70 के ऊपर। कहाँ पे? 70 के ऊपर गया इस कैंडल के ऊपर। तो क्लोजिंग कहाँ पे हुआ?
जहाँ पे एंट्री था उसी जगह पे क्लोजिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो टाइम कितना गया, यहाँ पे टाइम टोटल लगा कुल मिलाकर 100 200 दिन आप बोल सकते हैं। तो 200 दिनों में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, जीरो रिटर्न है। तो आरएसएस स्ट्रेटेजीज में यही होता है कि प्रॉफिट आपको शायद ना दे कंपनी, लॉसेस आपको नहीं देगा। मैं इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर लास्ट 4 इयर्स तक काम कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेटेजीज को जितना समझ चुका हूँ कि स्ट्रेटेजीज में आपको लॉसेस नहीं होगा। अगर लॉसेस भी होगा तो 2-3% का लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होने का चांसेस है, और अगर नहीं होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही आपका सिचुएशन क्रिएट होगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे एंट्री बना उसी जगह पे एग्जिट बने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, चार्जेस देना पड़ेगा, मेरा ही तो लॉस है ना। देखिए कभी कभी बिजनेस में आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कभी कभी लॉसेस भी लेना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको लॉसेस भी नहीं रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो उसमें तो बुराई कुछ है नहीं ना। तो आपको स्ट्रैटेजीज को सीखना है, तो आपको एक बार तो इस तरीके से काम करके देखना होगा। तो बाकी ये मेरा राय है, मेरा स्ट्रैटेजीज है, मेरा स्ट्रैटेजी मतलब मैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करता हूँ। आप अगर इस स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं दूसरे वीडियो में जरूर इस स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैं इस कंपनी के एक गुड पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। वो गुड पॉइंट्स क्या है, कंपनी के ऊपर मुझे एक स्ट्रैटेजीज मिला था, वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से मिले। तो देखिए पहले क्या बना, एक बिग शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने। तो इस जगह पे ही लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया, और मुझे कमेंट्स भी किया था कि सर इतने बड़े शोल्डर बने और इतने बड़े शोल्डर के जैसे ही हेड बने, तो यहाँ पे क्या इस पैटर्न को शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो शोल्डर का लो था, ध्यान से देखना, शोल्डर का जो लो था कुछ इस तरीके से जगह पे, और हेड का जो लो है कुछ इस तरीके से जगह पे। मतलब शोल्डर के लो से भी नीचे हेड बना था। मतलब यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ ना, इस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो रेंज बना, उसके अकॉर्डिंग के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो शोल्डर बने उसके बेसिस में बिग हेड बने, और हेड ऑब्वियसली शोल्डर के नीचे आया, और नेक्स्ट जो फिर से शोल्डर बने वो हेड के ऊपर बने। इसीलिए स्ट्रेटेजीज को मैंने फॉलो अप किया, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट भी किया, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अगर 10 कंपनी को इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में काम करूँ तो 9 कंपनी आपको रिटेस्ट जरूर देगा। शायद एक कंपनी आपको रिटेस्ट नहीं देगा, वो ब्रेकआउट होने के बाद ही ऊपर चला जाएगा। तो एक कंपनी को छोड़ दीजिए, जो कंपनी आपको रिटेस्ट दे रहा है उसके ऊपर ध्यान रखिए। तो रिटेस्ट किया तो इस रिटेस्ट जगह पे हमेशा मैं एंट्री लेता हूँ, और इसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, और फाइनली टारगेट के नज़दीक से ही कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब इस जगह को होल्ड करने का मकसद क्या है, एक्चुअली इस जगह पे क्यों होल्ड कर रहा है, उसके पीछे रीज़न मैंने जब ढूंढा तब मुझे पता चला कि कंपनी प्रीवियस डेटा में देखा है तो इसी जगह पे कंपनी का स्ट्रांगली क्या है, स्ट्रांगली इस जगह पे एक बार रेजिस्टेंस है और सपोर्ट था, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस बने थे, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन है, और इसीलिए इस जगह पे कंपनी खुद को रुक के रख चुके हैं। कंपनी के ऊपर मैं पहले पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल के माध्यम से, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा कि वो लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। वहां से कंपनी टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट कर चुका हूँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप स्टडी करिए, आपको खुद पता चलेगा आपको करना क्या है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर एक मोनोपोली बिजनेस है। इस बिजनेस को हमेशा याद रखना, कंपनी के जो ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और वो भी रेलवे के ऊपर, उनमें से 45% मार्केट सर इसी के पास है। देखिए कंपनी के जो बेसिकली बिजनेस है वो टूरिज्म एंड ट्रेन ऑपरेशंस के ऊपर 62%, एंड बाकी देखा जाए तो कंपनी का इनकम हो रहा है कहाँ पे, जो स्टेट के जो मतलब ट्रिथ है उसके ऊपर 27%। बाकी कंपनी का महाराजा जो एक्सप्रेस है उससे कंपनी का अच्छा एक रेवेन्यू आते हैं, तो 9.78% के आसपास। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस को कंपनी अच्छी तरीके से फैला के रखा है, और इसका बिजनेस और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का टारगेट है एक एक करके सारे ट्रेन्स को प्राइवेट कंपनी को बेचेंगे, और प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा रेल को ऑपरेट करेंगे। तो उनमें से सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को, क्योंकि यही कंपनी स्टार्टिंग पीरियड से
एंड पीरियड तक इसी कंपनी मार्केट में राज करने वाला है, क्योंकि इसका कोई कंपटीटर है ही नहीं। तो सॉरी, इसका कोई कंपटीटर है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आपको फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट इस कंपनी की जो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में एक बार बात करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों के मतलब बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कफ विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद जब इस कंपनी ने इस जगह पे ब्रेकआउट किया था, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट भी किए। तो रिटेस्ट एक्चुअली इस जगह पे हुआ, तो इस जगह पे रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया। तो कंपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड किया, फाइनली उसका ब्रेक भी किया था, फाइनली उस लेवल को ब्रेक भी किया था। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई भी लेवल, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके ऊपर एक स्ट्रांगली क्लोजिंग होना चाहिए। तो हो क्लोजिंग तो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, इसलिए कंपनी के ऊपर क्रैश भी हो गया और इसका रिजल्ट भी था ऑल ओवर मार्केट का, तो जिसका इम्पैक्ट डीपली मार्केट के ऊपर पड़ा और वो भी रेलवे कंपनी के ऊपर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के इस बार इलेक्शन में जिस तरीके से वो मतलब एक टारगेट लेके चल रहा था, इतने उसको सीट मिलेगा, सीट मिला तो कुछ उल्टा, तो उसके अकॉर्डिंग में मार्केट में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी देखिए कंपनी के ऊपर बार बार इस जगह पे रिटेस्ट करना, इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करना, ये कंपनी के लिए एक प्रेशराइज भी बन सकते हैं। शायद इसीलिए बड़े एक इन्वेस्टर ने, जैसे आप मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, बड़े एक इन्वेस्टर ने इसके डाउनग्रेड दिया और उन्हें टारगेट टारगेट रखा 822, और वो किसने रखा? प्रभुदास लीलाधर ने। तो प्रभुदास लीलाधर ने 822 का टारगेट रखा। 822 का मतलब है कुछ किस तरीके से लेवल्स में जो इसका स्ट्रांगली एक क्या है, स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बार सपोर्ट लिया और उसके बाद कंपनी बाउंस बैक किया। मुझे लगता है इस लेवल तक आने का भी चांसेस रह सकते हैं, तो इसके लिए चिंता मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मैं कंटिन्यू भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आईटीसी के साथ डायरेक्टली कंपटीटर है। एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी ने इस बार क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में अच्छा खासा रिजल्ट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस में देखा है तो कंपनी सेल्स ग्रोथ तो मेंटेन्स किए मगर प्रॉफिट को मेंटेन्स नहीं कर पाया, और शायद कंपनी अच्छा खासा एक साल में रिटर्न दिया। इसी के चक्कर में कंपनी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया बोनस का। 6 सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर में कंपनी हर एक मतलब 10:1 रेशियो का बोनस देने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है। तो सोचिएगा जरूर, अगर आपके पास एक शेयर है, आपके उसके अगेंस्ट में 10 मिलेगा, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके पास 100 शेयर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में है, आपके साथ जस्ट एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बात आपके साथ में रख चुका हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, और किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।